आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज। कोरोना वायरस के हालात का जायजा लेने के लिए कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी 3 रोजा केरल दौरे पर हैं, जहां अपने पार्लियामानी हल्के वायनाड के अलग अलग इलाकों का उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से यकायक लॉकडाउन करने को तुगलकी फरमान करार दिया और कहा कि इस दौरान लोगों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ा। इस मौके पर मुतासिर लोगों की खबर लेने वाला कोई नहीं था। इस दौरान राहुल गांधी ने अफसरान के साथ मीटिंग की और इसके बाद इलाके का दौरा किया। इस दौरान राहुल गांधी के साथ बड़ी तादाद में कारकुनान भी मौजूद रहे। I think the central idea that Kerala is following, which is naturally the idea that Kerala always follows, is a decentralized response. A response more based on the people of Kerala, farmers, laborers. Unfortunately, they didn't take those actions. They didn't inject money into the system as quickly as they should have, and that has made the problem worse. And the weakest people in our country have taken the main brunt of the disease. I think the national lockdown done without any warning has created certain issues. Large numbers of our laborers who were forced to walk back home faced a tragedy. But that is the past, and I think now the nation needs to look positively at how to fight this disease. और वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के मुल्क से खिताब में चीन का भी जिक्र नहीं होने पर हैरानी जताई है। उन्होंने पूछा है कि चीन हिंदुस्तान में दरअंदाजी कर रहा है, लेकिन पीएम उस पर खामोश है। हालांकि मरकजी वजीर ने किसी तरह के कब्जे से इस बात को लेकर इनकार किया है। Did you hear him say anything on China? Have you heard him say the word China over the last couple of months? Why do you think he's not saying it? Why do you think the Prime Minister is not saying the word China? Because he doesn't want to take the attention of the people of this country to the fact that the Chinese have occupied our land. The Chinese have occupied 1,200 square kilometers of our territory. I asked the Prime Minister, when are you planning to remove the Chinese from our territory? That's the most important. Do you think there is any bigger issue than that issue right now? It's the biggest issue. Prime Minister doesn't have a word to say about it. Why? Why does the Prime Minister not have a word to say about Bharat Mata's territory? It's a strange thing. मुझे लगता है कि जो मतलब चाइना हमारे बॉर्डर के अंदर आया ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने आने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें अपने 20 नौजवान शहीद हुए। उसमें चाइना के भी काफ़ी सैनिक मतलब मारे गए। तो मतलब उन्होंने वो अपने एरिया में आ रहे थे, लेकिन उनको अपने एरिया से भगाने का काम किया है। हमारे बॉर्डर में उनका कोई अधिकार नहीं है। हमारे आंगन में चाइना का क्या काम है? इसीलिए मतलब चाइना को वहाँ से भगाया है। तो राहुल गांधी के स्टेटमेंट में बिल्कुल तथ्य नहीं है कि अपने बॉर्डर के अंदर मतलब चाइना की आर्मी आई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर युद्ध हो जाएगा तो इस वक्त चाइना को ऐसा सबक सिखाएगी कि चाइना भारत का नाम नहीं लेगा। तो कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में हाथरस में जातीय फसाद फैलाने के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम के कुनबे से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुलजिम सिद्दीकी कप्पन के कुनबे को राहुल गांधी ने हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है। इस मुलाकात को बीजेपी सियासी रंग देने में लगी है। पार्टी लीडर गौरव भाटिया ने कहा है कि राहुल गांधी मुल्क को बांटने वालों के साथ है, जबकि कांग्रेस ने इस मुलाकात को एक इत्तेफाक करार दिया। गौरव वल्लभ के मुताबिक बिहार इलेक्शन तक बीजेपी मजहबी कार्ड खेलती रहेगी ताकि लोगों का ध्यान असल मुद्दों से हटाया जा सके। वाज़ेह है कि यूपी की मथुरा पुलिस ने हाथरस मामले में साफी सिद्दीकी कप्पन समेत पीएफआई के कुल 4 एजेंट्स को गिरफ्तार किया था। हालांकि मुतासिर कुनबे का कहना है कि हाथरस मामले को कवर करने के लिए वो गए हुए थे। ये जो आरोपी है जिससे राहुल गांधी उसके परिवार से मिले, ये वो आरोपी है जो पीएफआई का सदस्य है। अब पीएफआई के बारे में केवल इतना ही कहेंगे, कैसी सांप्रदायिक राजनीति वो करते हैं हम सबको पता है। हमें यह भी पता है कि जब सीएए कानून पास हुआ, संसद में पास हुआ,
सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे नहीं लगाया, लेकिन शाहीन बाग में जो प्रदर्शन हो रहा था, जो कि गलत हो रहा था, जिसपे सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई कि प्रदर्शनकारियों को कोई हक नहीं है, उनका कोई हक नहीं है कि रोड बंद करें, जो पहले से निर्धारित स्थान है वहीं करें, उसमें जो फंडिंग आई वो पीएफआई को ही आई। पिछले 3 दिन से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, लोगों से भी बात करी और आज अंतिम दिन उन्होंने सब लोगों को जो भी उनसे मिलना चाहे, कोई अपने ज्ञापन देना चाहे, उन्होंने एक अवसर प्रदान किया। उस अवसर में कप्पन परिवार जिनका आप बात कर रहे हो, उनके परिवार के लोग उनको आके मिले, उन्होंने अपनी बात कही। पर मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा यह है कि जब तक बिहार के अंतिम चरण के चुनाव नहीं होंगे तब तक तनिष्क भी आएगा, तब तक कप्पन परिवार के भी इश्यूज को आपको उठाएं, तब तक नित्यानंद राय जाके बिहार में ये भी बोलेंगे कि अगर यहाँ पे कोई दूसरी सरकार बन गई तो कश्मीर के आतंकवादी बिहार आ जाएंगे। कैसे आएंगे वो नहीं बताया राय साहब ने। तब तक वो ये भी बोलेंगे कि मदरसों में क्या हो रहा है, तब तक वो ये भी बोलेंगे कि अब मथुरा में हम ये करेंगे। ये 7 तारीख तक ये सब देश को सहना पड़ेगा। मुझे तो आदत है,